क्वांटम कंप्यूटिंग और एलियन जीवन की खोज। सुनने में लगता है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है ना? बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक की चाबी दूसरे के पास है? जी हां, आज हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ताज़ा और बड़ी खोज से। हाल ही में खगोलविदों ने कुछ ऐसा ढूंढा है जो बहुत ही रोमांचक है। हमारे ही कह सकते हैं कॉस्मिक पड़ोस में सिर्फ 18 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपर अर्थ मिला है। इसका नाम है GJ251c। और ये सिर्फ कोई और ग्रह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन देखिए, किसी ग्रह को खोज लेना वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली सवाल, असली चुनौती तो अब सामने आती है। हम ये कैसे पता लगाएं कि वो सिर्फ एक पत्थर का बड़ा सा गोला है या फिर वहां सच में जीवन पनप सकता है? इसके रहस्यों को सुलझाना होगा। तो हमारा पहला सेक्शन है एक नई दुनिया का रहस्य। ये जो खोज है ये हमें एक ऐसी पहेली के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिसे सुलझाना शायद हमारी आज की टेक्नोलॉजी के बस की बात ही नहीं है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस खोज में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो अंतरिक्ष की बेहिसाब दूरी नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपनी टेक्नोलॉजी की एक दीवार। एक ऐसी दीवार जिसे हमारे ही कंप्यूटरों ने खड़ा कर रखा है। तो चलिए बात करते हैं इसी दीवार की। हमारा दूसरा सेक्शन हमारी कंप्यूटेशनल दीवार। ये वो लिमिट है, वो हद है जहां हमारे आज के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स भी घुटने टेक देते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, हमारे फोन, हमारे लैपटॉप्स, इन सब के अंदर ना अरबों छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं। इन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। सालों से हम बस एक ही काम करते आ रहे हैं, इन्हें और छोटा बनाते जा रहे हैं। इसी वजह से कंप्यूटर इतने तेज हो गए। इसी को मूर का नियम कहते हैं। पर अब एक दिक्कत है, हम फिजिक्स की बिल्कुल आखिरी सीमा पर पहुंच गए हैं। अब ये स्विच और छोटे नहीं हो सकते। बस फुल स्टॉप। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो बिट्स की भाषा में काम करते हैं। मतलब या तो 0 या 1, ऑन या ऑफ, सीधा सा हिसाब। ये हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब बात आती है किसी नई दवा के लिए एक मॉलिक्यूल को समझने की या क्लाइमेट चेंज का एकदम सटीक मॉडल बनाने की, तो ये समस्याएं इतनी बड़ी, इतनी विशाल हो जाती हैं कि इन्हें 0 और 1 की दुनिया में सुलझाने में शायद ब्रह्मांड की उम्र भी कम पड़ जाए। तो सवाल यह है कि अगर हमारे क्लासिकल कंप्यूटर इस दीवार को नहीं तोड़ सकते, तो फिर कौन तोड़ेगा? जवाब है एक बिल्कुल ही नई तरह की सोच, एक क्वांटम लीप। तो हमारा अगला सेक्शन है क्वांटम छलांग। तो चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में चलते हैं। यहां पर हम बिट्स की जगह लेते हैं क्यूबिट्स। अब ये क्यूबिट क्या है, इसे ऐसे समझिए। जो हमारा नॉर्मल लाइट स्विच होता है वो या तो ऑन होता है यानी 1, या ऑफ होता है यानी 0। लेकिन एक क्यूबिट जो है वो एक डिमर स्विच जैसा है। वो एक ही वक्त पर ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी, और इन दोनों के बीच की हर एक संभावना भी हो सकता है। क्यूबिट के इसी कमाल की ताकत को कहते हैं सुपरपोजिशन। अब चूंकि एक क्यूबिट एक ही समय पर कई वैल्यूज रख सकता है, तो वो एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह एक एक करके काम नहीं करता। नहीं, वो एक ही बार में कई रास्तों पर एक साथ चल सकता है। सोचिए, ये एक ही झटके में हजारों कैलकुलेशन करने जैसा है। तो फटाफट से समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स अलग क्यों हैं। पहली बात, ये क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं जो सुपरपोजिशन में रह सकते हैं। और दूसरी और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है एंटैंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि जब दो क्यूबिट्स आपस में उलझ जाते हैं तो वो एक रहस्यमयी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब एक को बदलो तो दूसरा फौरन बदल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसी मिलीजुली ताकत से ये वो काम कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब जब हम इस नई जबरदस्त पावर को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए इसे लेकर वापस चलते हैं अपनी असली खोज पर। तो सेक्शन 4, एलियन जीवन की खोज। तो ये क्वांटम टूलकिट आखिर काम कैसे करेगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारे टेलीस्कोप जो हैं वो बेहिसाब डेटा इकट्ठा करते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर इस डेटा के शोर में से किसी ग्रह का हल्का सा सिग्नल भी सेकेंडों में पकड़ सकता है। दूसरा, ये किसी एलियन ग्रह के एटमॉस्फेयर का पूरा मॉडल तैयार कर सकता है। वहां बादल कैसे बनेंगे, तापमान कैसा होगा, सब कुछ। तीसरा, ये GJ251c जैसे किसी ग्रह को समझने के लिए लाखों मुश्किल इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर सकता है। और चौथा, ये क्वांटम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके तारों की धुंधली सी रोशनी में छिपे जीवन के संकेतों, जिन्हें बायोसिग्नेचर कहते हैं, उन्हें भी पहचान सकता है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है।
आने वाले वक्त में सुपर सेंसिटिव क्वांटम सेंसर्स हमारे टेलीस्कोप्स को इतनी जबरदस्त पावर दे सकते हैं कि वो दूर के ग्रहों के वायुमंडल में ऑक्सीजन या मीथेन जैसे जीवन के संकेतों को सीधे देख पाएंगे। लेकिन एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या इसका मतलब यह है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे लैपटॉप को रिप्लेस कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा 5वां सेक्शन यही है, एक नया उपकरण, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है ना, वो एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। ईमेल, गेमिंग, ब्राउजिंग हर काम में बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ एक क्वांटम कंप्यूटर एक स्पेशलिस्ट सर्जिकल टूल की तरह है। वो बस कुछ खास, बेहद मुश्किल कामों के लिए ही बना है, वो काम जिन्हें कोई और मशीन कर ही नहीं सकती। तो घूम फिरकर हम उसी बात पर आते हैं कि धरती के बाहर जीवन को खोजने का हमारा सपना शायद क्वांटम टेक्नोलॉजी पर ही टिका हुआ है। और ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये विज्ञान की एक बिल्कुल नई राह है, एक ऐसी राह जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर क्वांटम कंप्यूटर हमें दूसरी दुनियाएं खोजने में मदद कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, ये हमें नई दवाएं बनाने में, कुछ क्रांतिकारी मटेरियल्स खोजने में, या फिर खुद इस यूनिवर्स के सबसे गहरे राज खोलने में और कितनी मदद कर सकते हैं। इसकी जो संभावनाएं हैं वो सच में हमारी कल्पना से भी बहुत आगे हैं।